कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत सारे खतरनाक किस्म के गेम खेलते हैं, जैसे बुल फाइटिंग, सर्फिंग, केव ड्राइविंग, हेली स्कीइंग और भी इस तरह के बहुत सारे खतरनाक खेल हैं जिनको खेलते हुए व्यक्ति की जान भी चली जाती है। इसके बावजूद ये गेम खेले जाते हैं। सिर्फ खेले नहीं जाते, बल्कि अगर कभी सरकार इस तरह के गेम्स पर पाबंदी लगाने की कोशिश भी करती है तो भी इसका विरोध किया जाता है, क्योंकि जो लोग इस गेम को खेलना पसंद करते हैं वो खेलना चाहते हैं, चाहे इसमें जान भी जाती हो। वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उस खेल को खेलते वक्त जो जोश, उत्तेजना वो महसूस करते हैं, ताकत, पावर वो महसूस करते हैं, उसका एक्सपीरियंस वो लेना चाहते हैं, उसको वो जीना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक इसी तरह से अब हम इस दुनिया में हैं, हम इस दुनिया के अंदर माया में फंसे हुए हैं। तो हम फंसे क्यों? और फंसे भी तो ये जो बुरे एक्सपीरियंस हैं, क्रोध, नफरत, गुस्सा या कुछ भी बुरे एक्सपीरियंस, ये क्यों कर रहे हैं? जैसे वो खिलाड़ी खुद अपने लिए उस गेम का चुनाव करते हैं, बल्कि विरोध भी करते हैं अगर कोई उन्हें उस गेम में जाने से रोके। इसी तरह से ये जो जीवन वाला गेम है, ये जो सपना आप जी रहे हैं, इसका चुनाव भी आपके द्वारा ही किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि जिन परिस्थितियों को आप जी रहे हैं, आप उनका अनुभव करना चाहते थे। ये ऐसा ही है जैसे बुल फाइटिंग में लोगों की जान चली जाती है, चोट लगती है, कितनी चोट लगती है, फिर भी वो उस एक्सपीरियंस का आनंद लेते हैं। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी है। फर्क इतना है कि जब कोई व्यक्ति बुल फाइटिंग कर रहा होता है या कोई और खतरनाक गेम खेल रहा होता है तो उसे पता होता है कि वो क्या कर रहा है, वो अपनी मर्जी से कर रहा है। इसलिए चाहे उसे चोट भी लग जाए तो भी उसे इतनी तकलीफ नहीं होती, क्योंकि उसे पता है उसका अपना फैसला है। यहाँ पर भी जो जिंदगी आप जी रहे हैं, आपका अपना फैसला है। जीवन में जो भी परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं और उनकी वजह से आप जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये भी आपका अपना फैसला है। लेकिन क्योंकि आप भूल चुके हैं, इसलिए आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है। लेकिन कोई बात नहीं, भूल चुके थे, अब तो याद आ गया ना। तो अब क्या करें? अब जीवन में कोई घटना, कोई परिस्थिति, कोई कुछ भी अगर तकलीफ दे रहा हो तो उससे बाहर कैसे निकले? वैसे तो इसकी अनेक विधियां हैं, लेकिन एक छोटी सी विधि वो सब लोग जो जागृत हो चुके हैं और अपनी ताकत को पहचान चुके हैं, उनके लिए बहुत कारगर है। लेकिन तब अगर आप पहचानते हैं कि आप खुद ही क्रिएटर हैं, आप ही भगवान हैं, और क्योंकि आपने अपनी जो दुनिया है उसकी रचना खुद की है, इसलिए आप इसे बदल भी सकते हैं, क्योंकि रचनाकार तो आप हैं। ब्रश, पेंट तो आपके हाथों में है, जहां मर्जी अपना हाथ लगाइए वहीं क्रिएशन हो जाएगी। अब जब आपको कोई तकलीफ, कोई भी शारीरिक पीड़ा आपको सताती है, तो उस वक्त अपने मन में एक भाव लाइए, एक क्रिएटर की तरह भाव लाइए कि दर्द, पीड़ा, मान लेते हैं आपके पैरों में दर्द है, आपको बुखार है, आप एक भाव मन में लाते हैं कि हे बुखार, तुम्हारा स्वागत है। मैंने ही तुम्हारी रचना की है, मुझे ही तुम्हारा अनुभव लेना था, और अब मैं पिछले कुछ देर में, कुछ घंटों में या कुछ दिनों में ये एक्सपीरियंस ले चुकी हूँ। बुखार कैसा होता है या पैरों का दर्द कैसा होता है, ये अनुभव मैं प्राप्त कर चुकी हूँ। अब कृपया आप जाएं। अब मैं कुछ अन्य सुंदर अनुभवों को प्राप्त करना चाहती हूँ। जब आप इस तरह से करेंगे, लेकिन ये जानते हुए कि रचयिता आप हैं, आप बहुत पावरफुल हैं, वो बुखार जो आपकी ज़िंदगी में आया है, जो पैरों का दर्द आपकी ज़िंदगी में आया है, वो भी आपकी क्रिएशन था। ध्यान की अवस्था में जाते हुए, अपनी पावर को पहचानते हुए अगर आप ये विचार क्रिएट करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि जल्दी ही वो दर्द, वो बुखार आपके जीवन से चला जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो दवाइयाँ लेनी है आपने वो बंद कर देनी है, लेकिन रास्ता खुल जाएगा। हो सकता है पहले आपने 10 अलग अलग दवाइयाँ ट्राई करी हों तो भी आपके पैरों का दर्द ना गया हो, लेकिन जब आप इस विचार के साथ करते हैं तो वो रास्ता खुलेगा। प्रकृति वो रास्ता बना देगी कि एक सही चीज़ आपकी लाइफ में आए और ये दर्द आपकी लाइफ से जाए, क्योंकि अब इस अनुभव की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने वो जब बुल फाइटिंग करते हैं, अगर जो फाइटर है वो बोले बस मैं कई साल खेल चुका ये गेम, अब मैं इस साल नहीं खेलना चाहता, मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस हो गया इस गेम को खेलने का, तो वो खुद चूज करता है और वो
उस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि ठीक है उसने गेम खेल लिया, वो 2 साल 3 साल 4 साल खेल चुका है, अब उसकी इच्छा नहीं है बुल फाइटिंग का हिस्सा बनने की। ऐसे ही बस हो चुका, पैरों का दर्द या बुखार आपने एक्सपीरियंस ले लिया, कुछ घंटे कुछ दिन एक्सपीरियंस ले लिया, बस अब आपकी इच्छा नहीं है अनुभव लेने की, अब आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। अनुनाकीस को वो हमें सब कुछ भुला दें, इस चीज का सहारा क्यों लेना पड़ा? क्योंकि हम सब बहुत पावरफुल हैं, बिना अपनी पावर को भूले हम उनके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं हो सकते। आज से कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी ना, जिसमें ऐश्वर्या राय थी, फिल्म का नाम शायद रोबोट था, कि किस तरीके से एक रोबोट ने इंसानों पर कब्जा कर लिया, ऐसी ही कुछ फिल्म थी। अनुनागीज भी कुछ ऐसे ही हैं, क्योंकि उनमें सोल नहीं है, उनमें आत्मा नहीं है, वो क्रिएशन नहीं कर सकते, इसलिए वो हमारी ऊर्जा को, हमारे अनुभवों को, हमारे द्वारा क्रिएट होने वाली ऊर्जा को, उसका प्रयोग करते हैं। और वो हमें डराते भी इसलिए हैं क्योंकि डरने से ही हमने रचना करनी है। उदाहरण के तौर पर आपको डराया जाए कि भोजन की बहुत कमी है, भूखमरी है, तो क्या होगा? आप, क्योंकि आपकी चेतना ही क्रिएशन करती है, अब आप अपना सारा फोकस भूखमरी है, खाने की बहुत तंगी है, इस दिशा में करना शुरू कर देंगे, क्योंकि आप सब कुछ भूल चुके हैं। और क्योंकि आपकी ऊर्जा उस दिशा में जाएगी, इसलिए वो चीज़ क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, यानी भूखमरी, खाने पीने की चीज़ों की तंगी, ये क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अब जब आप जानते हैं कि आपकी ही ऊर्जा से क्रिएशन हो रही है और आप अपनी ऊर्जा वहां से खींच लेते हैं, आप कहीं और फोकस करते हैं, आप ये फोकस करते हैं कि ये जो मदर अर्थ है ये बहुत फल फूल रही है, इस पृथ्वी पर मौजूद हर प्राणी, बल्कि इससे कई 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 गुना ज्यादा प्राणी भी होंगे, तो भी हमारी मदर अर्थ में इतनी पावर है कि वो सबका भरण पोषण कर सके, बेहिसाब है, अनंत है। ऐसे जैसे एक बीज से हजारों लाखों पेड़ पनपते हैं और उन हजारों लाखों पेड़ों में आगे हजारों लाखों फल निकलते हैं, यानी बीज से, एक बीज से कितने ही बीज बन जाते हैं, अनंत हो जाता है। इसी बात से समझ जाइए कि ये कुदरत, आप एक बीज डालते हैं अपने विचार का, उसको अनंत करती है। लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि एक सुरक्षा कवच भी लगा हुआ है। जब आप डर का बीज डालते हैं तो डर का बीज फलता फूलता भी नहीं है, जैसे कुछ बीज फलते फूलते नहीं है ना, और ये हमारे भले के लिए ही है, ताकि डर के साथ जो विचार क्रिएट किया जा रहा है, यकीनन वो अच्छा विचार नहीं होगा, वो वैसे ना फले फूले, वो ग्रो ना हो, इसके लिए ये एक तरह का सुरक्षा कवच है। इसी तरह से एक समय में हम टेलीपैथिक रूप से एक दूसरे की बातों को समझ सकते थे, या आगे आने वाली दुनिया जब हम 5D में पहुंच जाएंगे समझेंगे, लेकिन अभी नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एक सुरक्षा कवच की तरह है। हम लोग बहुत ज्यादा जजमेंटल हैं। पहले ही हम लोग जब एक दूसरे के लिए बिना किसी के मन की बात जाने, सच्चाई को जाने, हम लोग एक दूसरे को इतना गलत है सही है करके जज करते हैं, तो यदि हम एक दूसरे के मन के विचार जानने लगते, तब हम कितना जज करते और तब हम अपने अहंकार को कितना पोषित करते। इसलिए यहाँ पर भी एक सुरक्षा कवच है। लेकिन ये जो किसी के मन की बात को जानना है, किसी भी घटना के पीछे के सत्यता को जानना है, ये भी होने लगेगा उस दिन जिस दिन आप लोगों को जज करना बंद कर देंगे। क्योंकि जब आपके मन में सामने वाले को सही या गलत ये कहकर जज करने की जो भावना है वही खत्म हो जाएगी, तो वो जो प्रकृति ने सुरक्षा कवच लगा दिया है कि आप टेलीपैथिक रूप से किसी की बातों को नहीं जान सकते, वो हट जाएगा, क्योंकि अब उसकी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए रा ने एक बात कही कि आप संतुलित रहें, आप बीच में रहें, अच्छा नहीं गलत नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि जब आप किसी चीज का एक पहलू देख रहे हैं, मान लीजिए किसी चीज का अच्छा पहलू देख रहे हैं, तो उसका बुरा भी देखें, तभी आप संतुलित रहेंगे, आप बीच में रहेंगे। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि जब आप बीच में रहते हैं, आप चीजों के दोनों पहलू देख रहे होते हैं, सही और सही का उल्टा वो भी सोच रहे होते हैं। तो ये जो ड्युअलिटी है ना, पाप पुण्य, सही गलत, अच्छा बुरा, ये खत्म हो जाती है, क्योंकि आप संतुलित हो जाते हैं, बीच में हो जाते हैं। और जैसे जैसे ये संतुलन हमें बढ़ता जाएगा,
वैसे वैसे टेलीपैथिक रूप से हम सामने वाले की बात को समझ सकें, ये क्षमता भी हम में बढ़ती जाएगी। ये तो आध्यात्मिक नजरिए से है। अगर आप सीधी सरल व्यवहारिक दृष्टि से भी सोचें, आप सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य साधारण व्यक्ति की तरह भी सोचें, तो भी आप पाएंगे कि अगर आप लोगों को जज नहीं करते हैं, अगर आप लोगों को तुम सही हो, तुम गलत हो, इस तरीके से उनके ऊपर लेबल नहीं लगाते हैं, तो लोग अपने मन की बात आपसे ज्यादा आसानी से करते हैं। अपनी जिंदगी के अपने मन के वो राज जो वो किसी को नहीं बताते, वो आपको बताते हैं। क्यों बताते हैं? क्योंकि आप जजमेंटल नहीं हैं। अब ये तो सामान्य लोगों की बात है। कुदरत कितनी सपोर्ट करती है आपको? कुदरत तो टेलीपैथिक रूप से आप किसी के मन की भावनाओं को जानने लगे, समझने लगे, ये क्षमता आपको प्रदान कर देती है तब जब आप जजमेंटल होना बंद कर देते हैं। क्योंकि तब इस सुरक्षा कवच की, ये जो सुरक्षा कवच है ना, किसी के मन की बातों को ना जान सके हम, ये सुरक्षा कवच हट जाता है, इसकी जरूरत नहीं रह जाती। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। कई बार